वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक जो है वो जुलाई 2026 की आपकी लव रिलेशनशिप एनर्जी है। देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। यहाँ पर दो पाइल्स रखी हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। आप 1 या 2 करके भी चूज़ कर सकते हैं, स्टोन से भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ए से एम के साथ नंबर 1 में नेम इनिशियल आते हैं और नंबर 2 में एन से लेकर जी तक के नेम इनिशियल आते हैं। लिहाजा आप एक चूज़ कर लीजिए जो आपको अट्रैक्ट करे मोस्ट। आप अपने नाम से चूज़ करें, अपने पर्सन के नाम से चूज़ करें, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जुलाई मंथ की ये रीडिंग है, जुलाई 2026 में आप कभी भी देख सकते हैं। होपफुली कि आपने चूज़ कर लिया। नहीं चूज़ किया तो वीडियो को पॉज करें और चूज़ कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। वेलकम जी, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप या इनबॉक्स से, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड एंड देन हियर इज़ द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड देन हियर इज़ द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 7 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। अच्छा जी, आपके ना रिलेशनशिप में बेसिकली मामला ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जुलाई में चूँकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसलिए बैड पैचेस का होना, मिसकम्युनिकेशन का होना, स्ट्रेस का होना, ओवर थिंकिंग का होना एक नेचुरल फैक्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें या फिर गलत बयानी से बचने की, गलत बातें करने से बचना है, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से बात करें या क्या कहें, क्या करें अपने रिलेशनशिप में। और अगर ब्लॉक्ड है तो ऑफ कोर्स ये ब्लॉक एनर्जी भी हो सकती है। ब्लॉक का मतलब सिर्फ व्हाट्सअप ब्लॉक नहीं होता, ज़िंदगी की ब्लॉकेजेस भी होती हैं। तो आप जो हैं थोड़ा सा सेल्फ सबॉटेज से भी गुजरे, ख़ुद को तकलीफ़ देना, अपने आप को बुरा भला कहना और अपने रास्तों में मतलब आपको कोई सुझाव ही नहीं दे रहा, कोई हल ना। आपको होता है कि आपके पर्सन आ जाए या दूसरे कोई आ जाए और आपकी हेल्प कर दे, आपकी एफर्ट कर दे। मतलब आप बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो अपने पर्सन को एग्जैक्टली बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो आप जो हैं बहुत इजी नहीं जा रहे अपने रिलेशनशिप में ना, आपको कोई रास्ता सुझा ही नहीं दे रहा। खासतौर पे जो नो कांटेक्ट वाले हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी। तो जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिलैक्स करना चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़े तू मैं से बिल्कुल उबे हुए हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो, और गलती भी इनकी है तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे ना अगर इनकी गलती है तो। अगर आपकी गलती है तो रही सही कसर भी पूरी होती है कि मतलब सब कुछ आपकी ही गलती होगी, फिर ये तो कुछ भी नहीं मानने को तैयार होंगे। तो ये चाहते हैं जस्ट रिलैक्स करना ना, तो आप टेंशन देंगे तो आपसे स्पेस ले लेंगे। जो इंसान इन्हें लव लाइफ में टेंशन दे रहा है, आप दे रहे हैं, आपके मेके वाले दे रहे हैं, या ससुराल में हो रहा है, या कोई भी रीज़न हो, ये स्पेस इख्तियार करेंगे। ये ट्रैवल भी कर सकते हैं फिज़िकली, या ये भी बात हो सकती है ये ट्रैवल कर रहे हों या कहीं और इनके जाने का प्रोग्राम हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। इनका ध्यान जो है बस ट्रांसफॉर्मेशन लाने में है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ये अपनी सोच में लाते हैं, ये इस रिलेशन में लाते हैं, आपके साथ कनेक्शन में लाते हैं। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मगर ये चेंजेस लाएंगे, क्योंकि ये पुराने लड़ाई झगड़े खिटपिट और ट्रिक्स और इस तरह की जो इंसल्टिंग सिचुएशंस होती हैं और जो इनको कन्फ्लिक्टिंग फील होता है, उस चीज़ से ये निकलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आप लोगों का जो म्यूचुअली रिलेशनशिप है उसमें मुझे डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टेंस कनेक्शन में होंगे, और डिस्टेंस कनेक्शन में रहते हुए 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक ये कि आपके एक्स के वापस आने या एक्स के बारे में बातचीत भी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में इस तरह का सीन हो सकता है। और अगर लव ट्रायंगल आप लोगों के रिलेशनशिप में है तो ये जान लें कि इस महीने में लव ट्रायंगल भी इन्वॉल्व होगा। मगर साथ ही साथ अगर आप लोग मैरिड हैं, कनेक्ट हैं, ऐसा रिलेशन है आप लोगों का, आप अपनी जगह ओवर थिंकिंग में हैं, स्ट्रेस में हैं, आपके पर्सन अपनी जगह कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी भी डिस्टेंस या फ्यूचर जो कमिंग फ्यूचर है उसकी बेसिस पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपके पर्सन को आपसे एक्सपेक्ट है कि आप कुछ अच्छी खबर सुनाएंगे, आपको इनसे एक्सपेक्टेशंस लगी हैं कि वो अच्छी खबर सुनाएंगे, मगर यहाँ पे कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। जबकि आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट्स का होना चैलेंज है। मुख्तलिफ लोगों की जो है ना सिचुएशन, इनडिसाइसिवनेस होना, या रिलेशनशिप में टेम्पटेशन का होना, और वन नाइट स्टैंड होना, बहुत सी ख्वाहिशात का जन्म लेना, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करना, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स या सोशल लाइफ का होना, वन नाइट स्टैंड का होना, ये चीज़ें जो हैं आपके रिलेशन को
ख़राब करती हैं। यही चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक हैं। ख्वाब गलत बताते हैं और ख्वाहिशात की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हों तो वो भी गलत बात है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच कम हो रही है ना। और जब हम बात करते हैं आपके लिए एडवाइस की, तो आपके लिए एडवाइस यही आती है कि बेस्ट इज़ डैट कि आप लोग प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश करें। अगर आपकी तरफ थर्ड पार्टी है और आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी की जगह अपने पर्सन को इंपॉर्टेंस देनी होगी। और अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल है, तो उनको चाहिए कि वो उनकी जगह आपको जो है प्योर लव और प्योर कनेक्शन देना, मतलब ट्रस्ट बना के चलना, लव मेकिंग करना, मैरिज हो चुकी है उसे निभाना, या मैरिज करने के बेसिस पे सोचना और मैरिज बेसिस पे वर्क करना, रिकन्सिलेशन करना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए एडवाइस के बेसिस पे। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा अनकंडीशनल होकर चलें, लव मेकिंग करें, प्यार से चलें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो मोहब्बत का इजहार करें। इस तरह से आपको चलना होगा। ये एडवाइस थी, आपका मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। लेट्स सी पाइल नंबर 2 एंड टू जी के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये ग्रीन हार्ट जिन्होंने पिक किया। लेट्स सी आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज, द डेथ एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन जुलाई, एंड देन द हर्मिट एंड देन द 4 ऑफ कप्स। अच्छा जी, आपके जो रिगार्डलेस आपका क्या स्टार साइन है, आपके पर्सन का क्या स्टार साइन है, आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़्यादातर के लिए तो मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, या आप लोगों की सेल्फ हीलिंग का मसला आ रहा है। मतलब आपको भी हील करना है, आपके पर्सन को भी हील करना है, या रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको हील करना है। तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हील करने के लिए बेस्ट इज़ कि आप लोग स्पिरिचुअल वर्किंग करें। कोई आपके स्पिरिचुअल वर्कर हैं तो उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, इनर विजडम को इस्तेमाल करें, ठीक है। मगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एंटी सोशल वर्ड भी चैलेंज के तौर पे आ रहा है। यानी कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोशल होता है तो ये भी प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा विड्रॉवल इख्तियार कर जाते हैं आप लोग रिलेशन में, दूसरे लोगों को नहीं ऐड होते रहते, या बहुत ज़्यादा विड्रॉवल इख्तियार करते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। और अगर आप लोग आपस में भी कांटेक्ट में नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। और इस महीने के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आप जो हैं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर में हैं, और आपको अपने रिलेशन में कुछ चीज़ें स्टक महसूस होती हैं, फंस गई हुई लग रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपको लगेगा कि आपका रिलेशन कहीं ना कहीं अटक गया है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे रिलेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर ये रिलेशन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। अगर आपको रखना है तो फिर आपको ऐसा डर लगा रहेगा कि कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। बट ओवरऑल देखा जाए, आपको अगर इस रिलेशन को ख़त्म करना है तब भी आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये जो है रिलेशन की सिचुएशन उसको लेट गो करना पड़ेगा, सेल्फ फीलिंग करनी पड़ेगी। मगर अगर आपको ये रिलेशन रखना है, आपको इस पर्सन के साथ चलना है, तो आपको वो बातें भुलानी पड़ेंगी जिनकी वजह से आपका रिलेशन टॉक्सिक हो रहा था, और आपको भी हर्ट हो रहा था, और आपके पर्सन को भी हर्ट हो रहा था, और आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब भूल जाने के बाद, पुरानी बातों को भूल जाने के बाद एक नई स्पेस के साथ नई शुरुआत, जिसको हम कहते हैं एक एंड, नई बिगनिंग लेकर आता है। बिल्कुल वही चीज़ आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है, मगर आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपको कुछ सच्चाइयों का एहसास होगा, ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। और जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं, अगर ये आपके साथ रहते हैं, आपके साथ रिलेशन में हैं, कुछ भी इस तरह का, तो ये थोड़ा सा ज़िद्दी हैं, और ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इनसे आपको पैसे लेने हैं, तब पैसे ये ज़्यादा आपको शो नहीं कर रहे हैं, और ये कंजूसी का मुजाहरा करेंगे, ये सेविंग करेंगे बहरहाल इस महीने में, और उसके साथ साथ ये कंजूसी भी करेंगे, पॉजिटिव आपको लेकर रहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी और की तरफ जाएं। मगर ओवरऑल आपके ऊपर भी तो पूरी तरह से खुलते नहीं हैं, आपको पूरी असेस भी नहीं देते हैं कि आप इनके साथ कंफर्टेबल हों। तो ये चीज़ जो है आपको ज़्यादा तंग कर सकती है। तो ये ओवरऑल एक ब्लॉक सिचुएशन है इनकी, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना हंसूंगा, ना हंसने दूंगा, वो चीज़ इनकी यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको लेकर यू आर लाइक वेरी प्रेशियस फॉर देम,
मगर वही बात है कि कदर भी होनी चाहिए, तो वो कदर कम हो रही है। ये चीज़ आपको दिखने में अपने पर्सन से मिलेगी, इसलिए आपके पर्सन से आपको अक्सर औकात नो कांटेक्ट होना, अवॉइड किया जाना, इस तरह की वाइब्स आपको मिलेंगी। तो म्यूचुअली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसमें पैसे का इशू आ रहा है, पैसे नहीं है, या आप लोगों का साथ एक साथ नहीं है। अगर साथ रहते हो तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत वरीड हैं और आप बहुत ज़्यादा अपनी अपनी जगह होपलेस हैं, डिस्टर्ब हैं, इस तरह से हो रहा है। बट अगर आप लोग साथ नहीं रहते तो ऑफ कोर्स आप लोगों का दूर दूर रहना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा याद करने का बायस, और इस रिलेशन को लेकर बहुत मिजरेबल फील करना कि हाय हमें ये रिलेशन नहीं छोड़ना। आपको लगेगा आपको नहीं समझा गया, उनको लगेगा कि उनको नहीं समझा गया, ठीक है, इस तरह की वाइब्स आएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए हेल्पलेसनेस है इस रिलेशनशिप में, वरीज़ हैं इस रिलेशनशिप में। और चूँकि हम मरकरी रेट्रोग्रेड में हैं, ये जुलाई के जो है 18-20 तारीख तक होगा, तो इस दौरान में तो वाकई बहुत से अच्छे खासे जो ताल्लुकात हैं, रिलेशन है, उनमें भी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपका वैसे ही पहले ही कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर क्या ही कहने। तो नो कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकेंगे, और अगर आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए एहतियात कीजिएगा। और अगर आप लोग मैरिड हैं, कनेक्शन में हैं, तो तब भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जो है पुरानी बातों और पुरानी चीज़ों और ज़िद्दों से निकलने की कोशिश करनी है, या अपने पर्सन को लेकर भी थोड़ा सा आपको दिल को खुला रखना है, क्योंकि उनका दिल तो वैसे ही थोड़ा सा तंग हो रहा है। और जब हम बात करते हैं आपके लिए एडवाइस की, तो आपकी एडवाइस कह रही है हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आपके मन में है कि मैं हर बात को एक्सेप्ट ना करूँ, मैं इस बात को मैं ना करूँ, मुस्ना बात पे ना करूँ, मेरे पर्सन ने मुझे इस बात पे ना की थी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसने कहा ये नहीं करना, मैं ये करना चाहता था, ये करना चाहती थी, इसने कहा ये नहीं करना। तो अब आप भी हर बात उसकी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके मूड ऑफ हैं, आप जो हैं एक्सेप्टेबल नहीं समझ रहे, या आपका इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, आप अपनी इंटरेस्ट ड्रॉप करते हुए दिखा सकते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मूड नहीं है, या मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। मगर मैं कहूँगी कि डायरेक्टली ना करें। अगर आपको फिर भी इसी रिलेशन में रहना है तो डायरेक्टली ना करें। अभी बस ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ी स्पेस दो। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं आपने इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो फिर आप स्ट्रेटली ना कर दीजिएगा, ठीक है। मगर एक बात जहन में रखिए, आने वाले वक्त में आपको एहसास होगा कि हाय काश वो होता, या मैंने डायरेक्टली ना किया होता, क्योंकि ये सिचुएशन ही आपकी स्प्रेड की ऐसी चल रही है। मगर आप अपनी जगह अपसेट हैं, आपके पर्सन अपसेट नहीं है, दे आर लाइक प्रिकॉशन, डूइंग सम प्रिकॉशन। डेफिनेटली ऐसे इंसान इसलिए कुछ ऐसा कर रहा होता है क्योंकि उसको अपनी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको लूज़ करने का डर होता है। इसी वजह से वो जो है, सॉरी ये क्या मैंने उठा लिया, इसी वजह से वो जो है ना वो हर बात पे ओपन नहीं हो पाता। आपके पर्सन के साथ भी यही मसला है, ये पॉजिटिव हैं, ये अपनी हर चीज़ को आपके ऊपर ओपन नहीं करना चाहते, इसलिए रोक टोक है, सख्ती है, मर्जी है इनकी, कम्युनिकेशन में है इनकी मर्जी ना, या ट्रैवलिंग में है, और फिज़िकल सेक्सुअल बेसिस पे भी हर लिहाज से ये अवेलेबल नहीं है। मतलब इनकी अपनी ही मर्जियां हैं, और अगर आप प्रेगनेंसी वगैरह करना चाहें तो उसमें भी मर्जियां इनकी अपनी ही हैं। तो इट्स लाइक दे आर नॉट वेरी फास्टी डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक। ये बड़े ज़िद्दी हो रहे हैं, इनको सम ब्लॉकेजेस हैं, तो ये थोड़ा सा क्रिएट करें ऐसी ब्लॉकेजेस, रोक टोक, ज़िद या ईगो, जो कि आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।